अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। डे 5 आज व्लॉग का है। सॉरी, कुछ मसरूफियात की वजह से मैं कल व्लॉग अपलोड नहीं कर पाई, तो आज का व्लॉग भी कुछ लेट आ रहा है, 1-1.5 घंटा लेट हो जाएगा, आई नो दैट। तो चलिए व्लॉग का आगाज़ करते हैं। सुबह मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने गई, वापस लेकर आई और आकर मुझे टेलर से कपड़े उठाने थे, तो हम दिल्ली कॉलोनी गए। मैं, मेरी मदर इन लॉ, मेरे बच्चे, हम सब दिल्ली कॉलोनी गए। वहाँ से हमने थोड़ी सी चीज़ें वगैरह ली। यहाँ पर एक स्टॉल लगता है हफीज़ के नाम से, ये अपना ऑयल डेली चेंज करते हैं इतनी महंगाई में भी, लेकिन इनका ऑयल मैंने देखा है, इनको मैंने 2 दफ़ा ट्राई किया, इनका वाकई ऑयल साफ़ सुथरा था। तो चूड़ियाँ वगैरह कुछ छोटी मोटी शॉपिंग की और साथ में मैंने अपना ड्रेस लिया। ड्रेस देने के लिए वो काफ़ी टाइम ले रहा था और आंटी ने ड्रेस किसी के लिए ख़रीदना था, किसी को देने के लिए, तो वो भी उन्होंने वहाँ से परचेज़ किया। इसके अलावा जो है यहाँ की अलनास बिरयानी बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। अगर आप लोगों ने नहीं खाई हुई तो दिल्ली कॉलोनी की अलनास बिरयानी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े की लगती है। ये लेने के बाद यहीं पर हमारा एक गोश्त वाला है, जिससे मेरी अम्मी एक्चुअली और उनकी स्कूल की टीचर्स वगैरह गोश्त लेती हैं, तो उससे हमने गोश्त लिया क्योंकि मुझे बनाने हैं कबाब। आगे मैं अगले व्लॉग्स में आपके साथ शेयर करूँगी। वो लेने के बाद फिर हमने अपनी चीज़ें सारी गाड़ी में डंप की और हमें यहाँ जाना था शूज़ लेने, एंडियोर जाना था। यहाँ से देखा, शूज़ की शॉपिंग वगैरह कर ली और फिर वापसी पे हमें लग गई भूख। तो फिर मेरे हस्बैंड जो है उन्होंने कहा कि अच्छा तुम लोग घर आओ, फिर हम साथ चलते हैं। तो हम घर गए और घर पे सामान सारा रखा क्योंकि गोश्त भी साथ में था। और मोस्ट फेवरेट जगह, बचपन की एक यादें नहीं ताज़ा हो जाती है उस तरह का मुटाज़ देखकर, और फिर साथ में जद्दा बिरयानी। तो बेसिकली इसका नाम जद्दा बिरयानी हमने रख दिया है, अदरवाइज़ इसके पास काफ़ी सारी वैरायटी चीज़ों की। जद्दा बिरयानी, साथ कचौरियाँ वगैरह, समोसे, रोल, ये सारी चीज़ें इनकी मिलती है, कश्मीरी चाय और सब कुछ। फिर मुझे बनाना था कोयले पे शकरकंदी बनानी थी, तो मैंने कोयले पे शकरकंदी बनाने के लिए रख दी थी। काफ़ी टाइम लगा बनाने में इसको, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आया इसका। बिल्कुल ऐसे नहीं जैसे बाहर आपको मिलती, तकरीबन वैसे ही टेस्ट था। उनका कोई तरीका होगा, बट मैंने अपने तरीके से बनाया जो मुझे समझ में आया। मेरा पुराना एक फ्राइंग पैन था, उसके अंदर मैंने सारे कोयले डाले, उसके अंदर फिर मैंने ये जाली रखने के बाद उस पर शकरकंदियाँ रखी और उसको ऊपर से कवर कर दिया और फिर अच्छी सी शकरकंदी तैयार हो गई और खाने में बहुत मज़ा आया। मुझे उसको थोड़ा सा जला हुआ पार्ट ज़्यादा अच्छा लगता है। हस्बैंड नहीं खाते, मैं खाती हूँ, तो वो वाली मैंने ही अपनी तरफ कर ली थी और बहुत अच्छे से ऊपर से क्रिस्पी क्रिस्पी थोड़ी हो गई थी, बिकॉज कोयले पे रखी हुई थी, लेकिन अंदर से बिल्कुल घुल गई थी, बहुत ज़बरदस्त था। फिर नेक्स्ट डे का क्लिप है ये। जैसे कि आपको पता है हमारे यहाँ गैस का बहुत इशू है, तो गैस का सिलेंडर रिफ़िल कराने गए थे हम, और उसके बाद जो मैं पॉट्स लेकर आई थी तो हमारे माली आ गए थे। मैंने कहा कि आप पॉट्स वगैरह में जो गमले पुराने हो गए हैं उसको चेंज कर लें। गमले एक्चुअली पुराने नहीं, छोटे हो गए थे उन प्लांट्स के लिए, तो वो उनसे चेंज करवाया। और इनको पकड़ना बहुत मुश्किल है, माली जो है ना, क्योंकि नीचे गार्डन है, ऊपर का इनको कुछ आइडिया ज़्यादा होता नहीं। हालांकि इनको पता है कि ऊपर काम होता है, लेकिन ये पूछते नहीं हैं, बस भाग जाते हैं, झटपट अपना काम करते हैं और निकल जाते हैं। तो मैंने उस दिन इन पे नज़र रखी हुई थी, मुझे पता था इनका आज का दिन है आने का। मैंने कहा मैं 2 दिन से पॉट्स ला के रखे हुए हैं, प्लीज़ आकर आप चेंज कर दें। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। और थोड़े हमारे प्लांट्स भी जल रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ पानी का भी इशू है। बाउज़र आता है, टैंकर आता है जो, तो वो भी ज़रा कम हो गया था, कुछ प्रॉब्लम थी। तो फिर अबू ने कहा था कि पानी जिन पौधों को ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है तो आप मत दें। तो फिर उसकी वजह से थोड़ा सा पौधों का जो कलर है ना वो चेंज हो रहा है। तो फिर अब मैं ये करती हूँ कि सब्ज़ी वगैरह, चावल, ये सारे जो पानी धोते में बच जाता है वो उससे इनको पानी दे देती हूँ। तो अब माशाल्लाह काफ़ी बेहतर हो गई है हालत इनकी। और आपको मेरी आवाज़ से आइडिया हो गया होगा, अभी तक प्रॉपर मेरी तबीयत ठीक नहीं हुई है, खांसी कुछ ज़्यादा ही है। तो व्लॉग बनाते हुए, वॉइस ओवर करते हुए ना बहुत ज़्यादा खांसी हो जाती है मुझे, तो मैं फिर ब्रेक ले लेके काम करती हूँ, यही चल रहा है। तो आज का व्लॉग मैं यही करती हूँ एंड इंशाल्लाह मैं आपसे मिलूँगी कल। और इंशाल्लाह व्लॉग में कोई देर नहीं होगी अनटिल अनलेस कोई मसले मसाइल ना आ जाए ज़िंदगी में या सेहत सही रहे। तो मिलती हूँ मैं आपसे कल। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।